बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की जो न्यू सीट्स आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या होगी, उसमें बुक्स कौन कौन सी, टॉपिक्स कौन कौन से तैयार करने चाहिए और उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बच्चों ने पूछे कि हम अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजी के अंदर, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो पीपीएससी ने क्राइटेरिया दिया है, तमाम क्राइटेरिया इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो गौर से देखिएगा कि कौन कौन प्रिपेयर कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या होगी, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होंगी, फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। और सबसे पहले जो इस स्लाइड पर मैं डिस्कस करूंगा कि 17 मार्च इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ये ज़ूलॉजी एस्पायरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। और जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की पहले सीटें आई थी, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तैयारी कराई और राउंड अबाउट 1000 से ज़्यादा बच्चा था जिन्होंने टेस्ट दिया और हमारे पास एम के प्रिपरेशन में तैयारी की और उनके रिव्यूज़ भी हमारे चैनल एम के प्रिपरेशन पर पढ़े, आप लोग देख सकते हैं। अब ये इंशाल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का सेशन है, ये हम 20 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे नंबर है पोस्टर्स के ऊपर दिए गए हैं, हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया होगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से राब्ता आप लोग कर सकते हैं। बाकी पोस्टर के ऊपर भी आप लोगों को नंबर मेरा मिल जाएगा। तो ये देखते हैं जी, सबसे पहले सीटों के बारे में डिस्कस करते हैं कि सीटें, कल ना बच्चे बड़े परेशान हुए थे, सर ये तो ऑनलाइन नहीं हुई, ये फेक तो नहीं है। बेटा, ये फेक नहीं होती। जो पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट होती है वो एक दिन बाद ही ऑनलाइन होती है। संडे को ऐड आती है तो मंडे को ऑनलाइन होती है। तो कल संडे था, आज मंडे है, तो मंडे को ऑनलाइन हो गई है सारी की सारी। ये फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर बेटा सीटें आई हैं। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी हैं? 12 बेटा, 12 सीटें, 6 ओपन मेरिट है जिसमें मेल फीमेल दोनों के दोनों यानी कि मुकाबला करेंगे मिनॉरिटी कोटा के लिए, कि वुमेन के लिए स्पेशली हैं वो जो 4 है। ओपन मेरिट के अंदर भी वुमेन अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि आप लोग एक ही अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का ये सारी सीटों के अंदर आ जाएगा। स्पेशल पर्सन के लिए एक है। टोटल 12 सीट्स है। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की सीटें और ये 17 ग्रेड की परमानेंट सीट्स होती हैं। अब सबसे बड़ा मसला बेटा ये इसका क्वालिफिकेशन का आ रहा था, जो बच्चे कल से तकरीबन 100-200 बच्चा पूछ चुका है कि सर एमएससी बॉटनी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारे का सारा डिस्कस करेंगे और पीपीएससी ने क्राइटेरिया भी दे दिया है कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एमएससी ज़ूलॉजी और बायोलॉजी और फिशरीज और एक्वाकल्चर। ठीक है, एमएससी ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, फिशरीज और एक्वाकल्चर, उसमें सेकंड डिवीजन हो, या बीएस ऑनर्स आप लोगों ने किया हुआ है ज़ूलॉजी, बायोलॉजी या एक्वाकल्चर के अंदर और 2.5 सीजीपीए है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं, ज़ूलॉजी और बायोलॉजी और फिशरीज के अलावा आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आगे आपको ये जो एजुकेशन के जो सेट्स हैं, क्वालिफिकेशन सेट्स हैं जो कि ये पीपीएससी ने दी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा। और ये पंजाब वालों के लिए जॉब्स हैं, किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नहीं है। ये भी बच्चे काफी सारे सवाल पूछ रहे थे। मिनिमम एज 22 है और मैक्सिमम 5 ईयर है एज, रिलैक्सेशन के साथ 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ये फीमेल्स हैं, 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के जस्ट डोमिसाइल होल्डर इसमें अप्लाई करेंगे और कोई भी नहीं। पोस्टिंग पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। अगेन यहां पर एक और मसला आता है, बच्चे समझते हैं क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ये 80% होंगे और जीके 20% होगा। जीके के अंदर ये पाक स्टडीज, करंट अफेयर, जियोग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर। ये पास्ट पेपर्स आप लोग अगर पीपीएससी के कर लें तो आपका वही ये 22, 23, 24 और 25 के जितने भी पास्ट पेपर पीपीएससी के हुए हैं हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। नहीं तो इम्तियाज शाहिद की बुक है, उधर से देख सकते हैं। हमारे 1 पेपर के जो सेशंस है वो भी चलते रहते हैं, तो उसके अंदर भी ये 20% पोर्शन है आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ये लेक्चरर के अंदर भी होता है। अब क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस है, बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ फिशरीज में से क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि वाइल्ड लाइफ का, एडी वाइल्ड लाइफ का भी सेम पैटर्न था। बच्चे समझ रहे थे कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ में से आएंगे। मैंने बोला था 15 से 20 क्वेश्चंस या मैक्सिमम इंतहा होगी तो 25, तो वही 20-21 क्वेश्चन है मैक्सिमम है जो कि वाइल्ड लाइफ में से आए हैं, इसके ज्यादा नहीं है। बाकी सारे जनरल ज़ूलॉजी से आए हैं, तो इसमें भी फिशरी से रेलिवेंट 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे और बाकी सारे के सारे जनरल ज़ूलॉजी, जनरल बायोलॉजी में से आएंगे। तो वो आप लोगों ने तैयार करने और 20% आप लोगों का जीके आएगा।
अब इसमें जो अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ये पीपीएससी ने जो सेट नंबर्स दे दिए क्वालिफिकेशन के, ये पीपीएससी की वेबसाइट से असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का डिग्री नेम, अगर आप लोगों ने यानी मैट्रिक, एफएससी और साथ बीएस ज़ूलॉजी किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेट 1 चूज करेंगे। सेट 2 है मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएस बायोलॉजी किया हुआ है, देख लें इसमें बॉटनी वगैरह नहीं है, ठीक है, बीएस बायोलॉजी किया। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएस फिशरीज किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएस एक्वाकल्चर किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएस बायोलॉजी एंड एनिमल साइंस किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बीएससी, एमएससी, ये बीएससी के बाद एमएससी ज़ूलॉजी की हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी बायोलॉजी की हुई है, अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी फिशरीज, एमएससी एक्वाकल्चर और एमएससी बायोलॉजी, ये एक 10वां सेट नंबर भी दिया हुआ है, वो स्लाइड पर पूरा नहीं आया। बीएससी के बाद, बीएस बायोलॉजी के बाद एमएससी बायोलॉजी इन एनिमल साइंसेज है, 10वां सेट नंबर है, वो किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी 4 चीजें हैं, बीएस या मास्टर्स इन बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, एक्वाकल्चर या फिशरीज, इसमें अगर किया हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो साइडों वाले सब्जेक्ट्स हैं वो बेटा अपनी रेलिवेंट फील्ड देखें या लेक्चरर वगैरह की सीटों का इंतजार करें, जैसा कि बोटनी आ गई, माइक्रोबायोलॉजी आ गई, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, डीवीएम आ गई। कल से बच्चों ने पूछ के ना यही काम खराब किया हुआ है कि सर हम भी अप्लाई कर सकते हैं, हम भी इसमें आते हैं, बायोलॉजी में आते हैं, ये बेटा नहीं आते, ठीक है, ये बायोलॉजी की डिग्री अलग से है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर आपकी सिलेक्शन कब और कहां पर हुई थी, तो ये लेक्चरर ज़ूलॉजी के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबश्शिर अहमद, आपको मेरा नाम टॉप 10 में नजर आ जाएगा, ठीक है। लेक्चरर ज़ूलॉजी के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, लेक्चरर बायोलॉजी के तौर पर 8वें नंबर पर टॉप 10 में अगेन नजर आ जाएगा। ये टॉप 10 में अगेन असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के तौर पर भी नाम आप लोगों को मेरा नजर आ जाएगा। ये पेपर पैटर्न 100 एमसीक्यूज होते हैं, हर एक में एक एमसीक्यूज का नंबर होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज है वो 80 होते हैं, जनरल नॉलेज के 20 होते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.25। फिर ये पेपर कब तक कंडक्ट होगा, पेपर बेटा एक्सपेक्टेडली 3 से 4 माह, 3 से 4 माह बाद टेस्ट होता है। जैसा कि अभी सीटें आई हैं, मार्च है, अप्रैल, मई और जून जुलाई के अंदर ये टेस्ट एक्सपेक्टेड होगा, जून या जुलाई या अगस्त तक, ठीक है। इससे जल्दी टेस्ट नहीं होता, कम से कम 3 माह या इससे ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसा कि वाइल्ड लाइफ का टेस्ट है वो अगस्त में आया तो फरवरी में हुआ, अनएक्सपेक्टेड ज्यादा टाइम लगा, लेकिन ये 3 से 4 माह बाद टेस्ट है वो हो जाता होता है बेटा। अब आगे आ जाता है जी सिलेबस। सिलेबस के बारे में बच्चे कहते हैं कि क्या हम बेसिक सिर्फ फिशरीज पढ़ेंगे, नहीं, हम फिशरीज के टॉपिक भी बताते हैं, इसके अंदर हम जनरल ज़ूलॉजी के भी बताते हैं और हमारा तैयारी का मेथोडोलॉजी क्या होगी वो भी बताते हैं। ये सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, एंजाइम्स, ये क्रोमोसोम, डीएनए और सेल डिवीजन जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और सेल डिवीजन, वेरिएशन और जेनेटिक्स, वायरसेस, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनेमिलिया, ये सारे, ज़ूलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग तैयार करेंगे। सारे एनिमल फाइला, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रीटा, प्लेटी, एल्वंथिस, निमाटोडा, ये सारे के सारे आप लोग तैयार करेंगे। ये तैयार करेंगे आप लोग बेटा किन बुक्स से, एफएससी की, फेडरल की, कैंपबेल की, रावन बायोलॉजी से। 4-5 बायोलॉजी की बुक्स हैं, उनमें से इकोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी और इनके लिए मैं अलग से बुक्स प्रोवाइड करूंगा। ये जो मेजर पोर्शन है ये मिलर, आर्ले और हिकमैन से हम लोग तैयार करेंगे, तो ये आप लोगों की बेसिक चीजें तैयार हो जाएंगी। जर्नल फिजियोलॉजी एफएससी, फेडरल, कैंपबेल और रावन से हम लोग तैयार करेंगे। जनरल फिजियोलॉजी में ये डाइजेशन, डाइजेशन आ जाएगी, रेस्पिरेशन आ जाएगी, सर्कुलेशन आ जाएगी, इम्यूनिटी आ जाएगी, तो वो चीजें भी हम लोग इंशाल्लाह इसके अंदर तैयार करेंगे। उसके बाद ये तो आ गई जी मेजर चीजें जो जनरल ज़ूलॉजी से रेलिवेंट चीजें हैं जो कि आप लोगों ने तैयार करनी। मैंने आपको बताया इसके लिए एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक्स, आगे मैं इमेजेस भी उनके दिखाऊंगा। एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक्स, कैंपबेल बायोलॉजी, रावन बायोलॉजी या सोलेमोन बायोलॉजी, 5 बायोलॉजी की बुक्स, मिलर, आर्ले और हिकमैन का जो भी एडिशन है लेटेस्ट हो जाए तो बेस्ट है, वरना जो एडिशन आपके पास अवेलेबल है या डॉक्टर आजुल अकरामी की बुक जो कि उन्हीं से लिखी गई है उनमें से आप लोग तैयार कर सकते हैं। ये एनिमल फाइला और हिकमैन की बुक, ये बुक्स होंगी जिनसे ये तैयार करेंगे। ये सारी की सारी बुक्स मैं सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। बच्चे कहते हैं सर आपकी मेथोडोलॉजी क्या होती है? हमारी मेथोडोलॉजी बेटा ये है कि हम शॉर्टकट नहीं प्रोवाइड करते। अब बच्चे हमेशा शॉर्टकट के चक्करों में, अभी कल भी मेरे से पूछ रहे सर क्या आप सिर्फ एमसीक्यूज के नोट्स प्रोवाइड करेंगे? बेटा ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा आपको एमसीक्यू सिर्फ रिकमेंड कर रहा है या आप बाजार से कोई एमसीक्यूज की बुक खरीद के उसको पढ़ रहे हैं, आप यकीन जाने कभी भी जिंदगी में 17 ग्रेड, मैं 3 से 4 बार सिलेक्ट हुआ 17 ग्रेड पर, सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट
स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, कभी भी मैंने शॉर्टकट नहीं करवाया। शॉर्टकट क्या है कि आप एमसीक्यूज की कोई भी बुक है, लेक्चरर की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बुक बाजार से जाके इल्मी कारवान डॉगर्स की इनकी उठाएं और एमसीक्यू सिलेक्ट करके जिनका ना कोई सर पैर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, किस्मत हुई तो शायद टेस्ट पास कर जाए और इंटरव्यू आप लोगों का रह जाएगा, वरना टेस्ट भी पास नहीं होता। ये याद रखिएगा, टेस्ट पास करने के लिए आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। मैं अब एक चैप्टर अगर फर्ज किया करवाना है ना, ये जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि मैंने जी फर्ज किया कि आप लोगों को 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू हो रहा है। मैंने कहा कि जी आप लोगों का बेटा पहला टेस्ट होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पहला टेस्ट होगा तो मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले उससे रेलिवेंट बुक्स प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको एफएससी की बुक दूंगा, फेडरल की बुक दूंगा, कैंपबेल दूंगा, रावन दूंगा, सोलेमोन दूंगा। मैं आपको कहूंगा बेटा ये 5 बुक्स हैं, इनमें से ये चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और एंजाइम है, ये 6 टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़ लें। 2 दिन आपके पास टाइम है। फिर उसके साथ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। वीडियो लेक्चर्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए के ये प्रोवाइड करेंगे। जब वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको किसी टॉपिक में मसला होगा तो आप वो वीडियो लेक्चर सुन लेंगे, बाकी आप रीडिंग करते जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगेगा वो हाईलाइट करते जाएंगे। आपने जब पढ़ना है तो आप खुद को एग्जामिनर कंसीडर करके पढ़ना है। ये याद रखिएगा, तैयारी का तरीकेकार क्या होता है कि आप खुद को ये कंसीडर करें कि मैं पीपीएससी का एग्जामिनर हूं और मैंने एमएससी के बच्चों के लिए टेस्ट बनाना है। फिर आपकी सोच ये वाली नहीं होगी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ जो एनिमल्स है इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। इस तरह के एमसीक्यूज आप नहीं बनाएंगे। फिर आप वही चीजें पिक करेंगे उसी सोच के साथ जिस तरह के एग्जामिनर ने सोच के जो एमसीक्यूज है वो पिक करने हैं। तो आप हर लाइन है वो लाइनों को आप अलग करते जाएं, या एक ही बुक के अंदर एक कैंपबेल की बुक हार्ड फॉर्म में ले लें या रावन की बुक ले लें, उसके अंदर लिख लें कि ये एफएससी में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट में, ये टॉपिक वाइज पढ़ें। कार्बोहाइड्रेट पहले एफएससी से पढ़े, फिर फेडरल से, फिर कैंपबेल से, फिर रावन से, फिर सोलेमोन से। 5 बुक से पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट की ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जो जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हाईलाइट कर लें, या तो उनके पॉइंट्स अलग से नोट डाउन कर लें किसी बुक पर, या किसी रजिस्टर पर नोट डाउन कर लें। ये है तैयारी, ठीक है। और इसी तरह से हर टॉपिक को जब पढ़ लेंगे, साथ वीडियो लेक्चर्स भी सुन लेंगे, और उसके बाद 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल हर चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा। टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप लोग टेस्ट को सॉल्व करते जाएंगे, अपनी की तैयार करेंगे, किसी भी पेज के ऊपर काउंटिंग लिख लेंगे 1 से 100 तक, जो भी ऑप्शन सही लगेगा ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन सही लगेगा आप लोग उसको चूज कर लेंगे। और उसके 1.5 घंटे बाद या घंटे बाद मैं आपको टेस्ट के बाद आपको की प्रोवाइड करूंगा। आप की के साथ कंपेयर करेंगे क्वेश्चंस। जब की के साथ कंपेयर करेंगे आप लोगों को आंसर्स का पता चल जाएगा कितने सही हुए कितने गलत हुए। मैं ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर पोल क्रिएट करूंगा, मुझे पता चल जाएगा इस बच्चे के इतने इतने नंबर आए, ठीक है, रिजल्ट आ गया। लाइव क्लासेस हमारी जूम पर नहीं होती क्योंकि ना ही इंटरनेट अवेलेबिलिटी होती है, ना ही हर बंदा अवेलेबल होता है, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है, और ना ही हम लाइव क्लासेस लेते हैं। हम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, टेस्ट और बुक्स प्रोवाइड करते हैं जो भी इनके लिए रेलिवेंट होती है। ये हमारी मेथोडोलॉजी होगी और इस तरीके से हम लोग तैयारी करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से तैयारी करा रहे हैं और सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट्स डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में सेलेक्ट हो चुके हैं, वो आप लोग एंड पर देख सकते हैं। कुछ रिजल्ट इधर ऐड किए, कुछ वीडियो के फॉर्म में आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स का मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह से बाकी सारी चीजें भी हम लोग तैयार करेंगे, ये चैप्टर वाइज। जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे से उनको पता है। ये फिशरीज के बेटा कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों ने तैयार करने, जैसा कि इंट्रोडक्शन, बेसिक फीडिंग हैबिट, साइंटिफिक टर्म्स, जर्नल नेम्स, और उसके बाद पाकिस्तान की फिशेस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी क्लासिफिकेशन, कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज में फर्क, शार्क और रेज में, श्रिम्प और प्रॉन्स में, एग्नेथा और ग्नेथन्स और एग्नेथन्स के अंदर, लैम्प्रे और हैग फिशेस में, फिर फिश की मॉर्फोलॉजी, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सारे का सारा पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर फिश की एनाटॉमी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी की सारी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे स्टडी करेंगे। फिर फिश की जो पालने के लिए तरीकेकार है, फिश कल्चर कैसे करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिश कल्चर के लिए पॉन्ड कैसा डेवलप किया जाता है, पॉन्ड्स के अंदर साइकिलिंग कैसी कैसी होती है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह से करवाई जाती है, पाकिस्तान के अंदर फिशिंग कैसे हो रही है, इसकी न्यूट्रिशन के हवाले से, इसकी फार्मिंग के हवाले से, इसकी डिजीज मैनेजमेंट के हवाले से,
ये तमाम टॉपिक्स इसके अंदर कवर करेंगे। ये एचईसी की रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन है और इसी को ही एक एग्जामिनर फॉलो करता है। ये बेसिक आउटलाइन है जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। ये आप लोग फिशरीज की किसी भी बुक से तैयार कर सकते हैं। ये डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक्स हैं, हनी पब्लिशर्स की बुक्स हैं, या लेगलर की बुक है, या इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं, या इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स हैं, उनसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। जैसा कि ये फिशरीज की बुक्स है, ये मेरी प्रैक्टिस के लिए बेसिक बायोलॉजी की बुक होगी, ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ के फिर इनसे प्रैक्टिस करनी मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि पहले एमसीक्यूज की तरफ जाएं। ये रेगुलर की बुक है, इसके भी काफी सारे आप लोगों को एडिशन है मिल जाएंगे, जो मार्केट में अवेलेबल है वो ले लीजिएगा बेसिक फिशरीज का। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ फिश बायोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब की और डॉक्टर खालिद बलोच साहब की बुक है, बहुत अच्छी है। इसकी कोर्स आउटलाइन ये बीएस और एमएससी और एमफिल जो फिश बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती है उनके अंदर ये मिल जाएगी। फिश कल्चर से रेलिवेंट बुक है, ये आप लोग ले सकते हैं। डॉक्टर सैयद साबर अली की बुक है, ये आप लोग ले सकते हैं। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये चारों होनी चाहिए बेसिकली फिशरीज के लिए। ये चारों हैं तो आपका फिश का जो पोर्शन 30-40% आना, 20 to 30% आना है वो आपका कवर हो जाएगा। ये मिलर हार्ले का लेटेस्ट एडिशन मैं प्रोवाइड करूंगा, ये ऊपर वाली बुक भी शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। ये एकमैन का लेटेस्ट एडिशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा सेशन के अंदर। ये रावण का लेटेस्ट एडिशन है, ये कैम्बेल का लेटेस्ट एडिशन है कैम्बेल बायोलॉजी का। ये सारे के सारे हम लोग इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। ये एफएससी और फेडरल की बुक्स है, ये प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये इनसे आप लोगों की इंशाल्लाह आप लोगों की जो बेसिक तैयारी है वो सारी की सारी इन बुक्स से हो जाएगी। ये प्रीवियस बैच के जो स्टूडेंट्स हैं सिलेक्टेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके रिव्यूज के जरिए बताया गया। जो लेक्चरर ज़ूलॉजी के तौर पर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी के तौर पर सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। लेक्चरर के तौर पर ऊपर वाले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की फॉर्म में आप लोगों को ये स्टूडेंट्स हैं वो नजर आएंगे। ये रिव्यूज हैं, अभी मेरे से लगाए नहीं गए, इतने एक स्लाइड के अंदर हम कितने लगा सकते हैं। ये विद देयर नेम्स और विद देयर रिव्यूज हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ये 2022 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं सिलेक्ट हुए हैं। ये जो अबीरा लड़की है ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के तौर पर भी सिलेक्ट हुई थी, बायोलॉजी और ज़ूलॉजी, ये भी तीनों में मेरी तरह सिलेक्ट हुई है। ये बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अपने रिव्यूज के साथ उन्होंने ये बताया हुआ है। ये फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हुई है कि बीएस के फॉर्म बाद, जो बच्चे कहते होते हैं कि सर बीएस के फॉर्म बाद सिलेक्शन हो सकती है, ये कई बच्चे बीएस के फॉर्म बाद सिलेक्ट हुए हैं हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर, ये देख लें आप लोग। ठीक है, ये अभी एडी वाइल्ड लाइफ के रिव्यूज हैं। एडी वाइल्ड लाइफ का जो सेशन लगा है उसके अंदर ज़ूलॉजी लेक्चरर का और एडी वाइल्ड लाइफ का उसके अंदर बच्चों के रिव्यूज हैं, आप लोग ये चेक कर सकते हैं। जो कि हमारे एमके प्रिपरेशंस के अंदर ये दिए गए हैं। अब ये हमारे सेशन की डिटेल है बेटा। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का ये सेशन है, ये 3 मंथ्स पर सेशन मुश्तमिल होगा। 5000 इसकी फी होगी, एक ही बार ये प्रोवाइड करनी होगी। बच्चे इसके अंदर परेशान रहते हैं ये पर मंथ है, नहीं बेटा ये बहुत क्या कहते हैं रीजनेबल फी है, इससे कम फी और नहीं हो सकती। लोग एक मंथ की क्या कहते हैं 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार ले रहे हैं। इवन स्कूलों के बच्चों की पहली क्लास के बच्चों की हम 8-8 हज़ार रुपया फी पे कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है फी, ये एक फॉर्मेलिटी है जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए अलग करने के लिए। 3 मंथ्स का ये सेशन होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव नहीं है, कंप्लीट कोर्स कवरेज करवाई जाएगी और पीडीएफ फॉर्म में नोट्स और टेस्ट और बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। 20 मार्च से ये सेशन स्टार्ट होगा। ये मेरा नंबर है 0342447091 या ये सर दूसरे सर का नंबर है जो एडमिन है 0333260545। इस पर आप लोग राब्ता करके मेरे से कांटेक्ट में आ सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 20 के बाद इंशाल्लाह ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। जिस तरह से एडी वाइल्ड लाइफ की हम लोगों ने तैयारी करवाई है, 4 से 5 सेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंडक्ट करवाए हैं, 3-3, 4-400 बच्चों के। तो इसके अंदर भी इंशाल्लाह ये सेशन है वो कंडक्ट करवाएंगे। तो आप लोग अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये 0342 वाला मेरा नंबर है, इसी पर ही जैस कैश या इजी पैसा करेंगे, अपना नाम कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे, साथ सब्जेक्ट बताएंगे, सेशन बताएंगे। जी एडी फिशरीज के अंदर ऐड होना है तो आपको रेलिवेंट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 20 तारीख से ये ग्रुप स्टार्ट होगा। तो होप्स हो कि ये सारी बातें समझ आ गई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट 3 से 4 माह बाद होगा। तो ये तमाम बातें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। डिग्रीज भी बता दिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।